हर महादेव, माँ पार्वती की जय। मैं सुशीला गुरबेन सबके चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार। आज मैं आप लोगों के बीच में भजन और कथा लेके आई हूँ। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को पसंद आएगा, और आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। तो आज एक कथा है। एक गांव में दो भाई रहते थे। तो दोनों भाई एक ही माँ पिता के संतान थे, और वो जो है कि बड़ा भाई थोड़ा चतुर चालाक होशियार था और छोटा भाई सीधा था। तो छोटा भाई सीधा था तो दोनों के बराबर हिस्सा होना चाहिए, लेकिन जो बड़े भाई ने चतुर चालाकी से उसको दे दिया वही उसके पास है। उसके बाद एक छोटा सा खेत होता है। उस खेत में से वो जो भी अन्न होता है अपना परिवार का पालन पोषण करता है, और जो उस अन्न से बेच के जो धन प्राप्त होता है वो अपने घर में खर्च करता है। इस तरह अपने जीवन को व्यतीत करता है। सीधा सच्चा भोला भाई इंसान है छोटा भाई। बड़ा भाई चतुर चालाक आपको अभी बताया। तो वो एक दिन क्या हुआ कि हमेशा उसकी पत्नी, जो छोटा भाई था किसान था जिसका छोटा खेत था, तो उसकी पत्नी ने क्या किया कि रोज़ वो जब खेत में जाता था तो वो खेत में जाते समय 4 रोटी अपने पति के लिए बांध के रखती थी कि दिन में भूख लगेगी तो खा लेंगे। तो इस प्रकार वो हमेशा करती थी। तो जब वो जिस मार्ग में वो जाता था उसी मार्ग में रास्ते में एक बुढ़िया रहती थी। तो अम्मा दोनों आँखों से अंधी थी, और वो हमेशा जाते वो अम्मा को देखते थे, उनको बड़ा दुख होता था। तो वो सहारे में बैठी रहती थी कि कोई आएगा जाएगा, कोई धन देगा तो कोई कुछ देगा, मेरा पालन पोषण हो जाएगा भगवान के भरोसे। तो वो छोटा भाई जो था किसान, वो गया और उसके पास 4 रोटी पत्नी ने रखी थी। 4 रोटी में थी उन्होंने 1-2 रोटी अम्मा को दे दी। तो अम्मा को जब रोटी मिली तो अम्मा ने बड़ा भाव से मन से आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देते बोलती थी कि भगवान तेरी सब मनोकामना पूर्ण करेंगे बेटा, और तू राजाओं की तरह सुख भोगेगा। इस संसार में जितने सुख है तेरे को प्राप्त होंगे, ये मैं सच्चे मन से तेरे को आशीर्वाद देती हूँ। ऐसे वो हमेशा कहती थी, और वो भी हमेशा ऐसे करता था। 2 रोटी अम्मा को दिया करता था और 2 रोटी खुद खा के अपने खेत में काम करता था। एक बार क्या है कि उसका भाई ने देख लिया कि ये रोज़ 2 रोटी अम्मा को देता है, तो उसको ईर्ष्या हो गई। क्योंकि ईर्ष्या उसी को होती है कि जो कुछ कर नहीं पाता, दूसरे को देख के परेशान रहता है कि ये क्यों कर रहा है। तो वो जो है कि उसके भाई ने उसको डांटा, कहा कि तू ऐसे क्यों करता है, हैं? तो बहुत धनवान वाला पूरे परिवार के लिए तेरा खाना पीना होता नहीं है, गरीबों के जैसे जीवन भी व्यतीत कर रहा है, और जो तेरे पास रोटी है उसमें भी तो दे देता है, कोई धर्म कर्म में कुछ नहीं रखा है। वो जानता था कि मेरा भाई अच्छा इंसान है, सच्चा इंसान है, भगवान को मानने वाला है, पूजा भक्ति करने वाला है। तो उसको अच्छा नहीं लगता था। तो उसने क्या किया, उसको डांटा फटकारा, तो मुस्कुराता रहा, चुप रहा। तो चुप रहा तो उसने क्या किया कि कहा कि सुनो, एक तेरे से मैं एक बात कहता हूँ, तो मेरी बात मानेगा नहीं, तो इससे अच्छा चल गांव में चल, और मैं एक एक गांव के सदस्य से पूछता हूँ, एक एक आदमी से पूछता हूँ कि धर्म करना, दान देना अच्छी बात है। तो मेरे पास जितना भी है, सब जो भी चीज़ मेरे पास है, धन दौलत पैसे टक्के अन्न धन, मैं सब तेरे को दे दूँगा। परंतु जो किसी ने ऐसे कहा कि कोई ज़रूरी नहीं है, नहीं करना चाहिए, लोग भी दान दे के परेशान होते हैं, दान करके कुछ नहीं होता, तो तब मैं क्या करूँगा कि जो तेरा है तुझे मुझे देना पड़ेगा। वो मन ही मन भगवान को याद करता है, प्रभु मेरे पास इसने क्या रखा है, क्या दिया था, एक खेत है, उसी पर इसकी नज़र होगी, तो जैसे उसकी मर्जी, भगवान की मर्जी। तो वो अपने भाई के साथ कुछ नहीं बोला, बड़ा भाई का सम्मान करके उसके साथ में चला गया। और गांव में जाता है तो गांव में जाते वो देखने लगा, एक एक से उसका बड़ा भाई जो एक एक के दरवाजे से बजा बजा के पूछने लगा कि धर्म करना अच्छी बात है, दान देना अच्छी बात है, और पुण्य काम करना, परमात्मा का नाम भजन कीर्तन करना अच्छा बात है। तो जो लोग दुखी परेशान हैं तो वो तो कहने लगे कि कोई फ़ायदा नहीं होता, जो पूजा पाठ ज़्यादा करता है, जो धर्म कर्म ज़्यादा करता है वो ज़्यादा दुखी रहता है। तो सुनने में ऐसे आता है, लोग कहते भी हैं।
परंतु अपनी अपनी समझ, ऐसे सबने कहा, सबने एक ही जैसे बात करी। तब उस बेचारे के पास एक खेत था, वो अपने भाई से वो भी हार गया। उसी के बाद से उसकी कोई, उसमें कोई वो उसका न तो कोई शर्त है, न तो कोई बात है, न तो कोई ना है, न तो हाँ है। सिर्फ भगवान को समझ के याद करके, प्रभु जैसे तेरी इच्छा वैसे करना। तो वो बेचारे भाई ने ले लिया। अब जब खेत भी गया, खेत में जो धन में अन्न मिलता था उससे अपना पालन पोषण करते थे, बच्चे भी खाते पीते थे, अब भी खुद खाता था। और जो थोड़ा बहुत अन्न बचता था उसको अपना माल बाजार में बेच के जो धन प्राप्त होता उसका अपना बच्चों का पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई का खर्चा कर चलाता था। ऐसे उसका जीवन चलता था। अब जब देखो, जब उसके पास वो साधन भी चला गया, तब क्या बचा? कुछ नहीं। तो एक दिन हारा, देखा कि पत्नी भूख से व्याकुल है, बच्चे भूख से व्याकुल है, बहुत परेशानी घर के अंदर आई है, तो क्या करे? तो उसने अपने भाई, उसने सोचा अब जाऊँ तो किसके पास जाऊँ? तो अपने भाई के पास क्यों नहीं चली जाओ, किसी और से मांगने बाद अपने से मांगो तो ठीक है। तो भाई के पास गया और कहा, भाई आप जो है ना मुझे 10 किलो गेहूँ दे दो। तो भाई ने खुश हो गया। भाई ने सोचा कि अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, आज मेरे दर पे दरवाजे मांगने आया है, इसको तो मैंने दर दर का भिखारी बना। खुद प्रसन्न होता है उसकी गरीबी से, परेशानी से। तो उसने कहा कि भाई तेरे को मैं 10 किलो तो क्या, मैं तेरे को दे सकता हूँ 20 किलो, 5 किलो, 10 किलो में चावल भी दूंगा, 10 किलो गेहूँ भी दूंगा, जिससे कुछ समय के लिए तेरा भी गुजारा हो जाएगा। ऐसे कहकर खुश हो गया। उसने सोचा मेरे भाई इसने दयालु ऐसे कह रहा है एकदम से। पता था कि कोई इसके अंदर कोई ना कोई बात है जिसमें इसका भलाई होगा, वही करता था वो। दूसरे की भलाई तो करता नहीं था, दूसरे की भलाई उससे देखी नहीं जाती थी। परंतु ये क्या पता कुछ हो गई होगी दया गुरु की। तो वो जाके बोले कि हाँ भाई क्या करना पड़ेगा? कह रहे कि जो तेरी दोनों आँखें हैं ना, वो दोनों आँखें मुझे दे दी, इसके बदले में मैं तेरे को 10 किलो चावल और भी दूंगा, गेहूँ तो दूंगा ही दूंगा। तो उसने अपने भाई को बहुत समझाया, आग्रह करा, हाथ जोड़ा, प्रार्थना करी कि भाई ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो, मेरे दोनों आंखें चली जाएंगी तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा? कह के नहीं नहीं, मैंने बोला तो ठीक है, नहीं तो कोई बात। वो बेचारा सोचा, अपने बाल बच्चों की याद आई और सोचा कि मेरे बच्चे तो व्याकुल है, घर में परेशान है, कोई बात नहीं है। उसने अपनी दोनों आंखें जो है उसको दे दी निकाल के, और भगवान का नाम लेते हुए अपना घर आ गया। घर आया तो पत्नी को भी दुख हुआ, बच्चे भी रोए, पर क्या करते, हमने कुछ समय तो बच्चों ने वो खाया, उसके बाद बच्चे फिर वही हालत। तो उसने अपनी बीवी से कहा कि सुनो, तुम मेरे हाथ पे एक कटोरा पकड़ा दे और मैं मंदिर के आगे बिठा दे, सुबह तो मुझे बिठा देना और शाम को ले आना, जो भी कोई दान दक्षिणा देगा तो परमात्मा प्रसाद समझ के, भोग समझ के, उसकी इच्छा समझ के कबूल करेंगे और ऐसे अपना जीवन काट लेंगे। तो उसकी पत्नी ऐसे करने लगी। करते करते बहुत दिन हो गया। वो रोज जाती, बिठा देती पति को, शाम को घर ले आती, जो उसमें धन होता, जो भी कोई दान दक्षिणा देता, उसी से अपना खाते पीते अपना जीवन व्यतीत करने लगे। अब ऐसे में एक दिन क्या हुआ कि पत्नी अपने पति को लाना भूल गई, उसका ध्यान ही से उतर गया, वो लाई नहीं, वो दिन भूल गई। अब भूल गई तो बेचारा अब इंतजार करता रहा। सर्दी का टाइम था, रात हो गई, तो वो अपना चला गया। आपने सोचा कि मैं अपना भी अपने घर जाता हूँ, तो आंखें तो थी नहीं, कैसे आता? तो वो घर का रास्ता न पकड़ के जंगल का रास्ता चला गया। अब अंधेरी रात थी, एक तो आंखें नहीं, कोई भी नहीं, सुनसान रात। तो वो चलते चलते एक जंगल में पहुंचा। जंगल में देखा तब ठंड भी हो लग रही है और कहाँ जाऊँ। उसने अंदाज से देखा कि यहाँ पे एक पेड़ है और पेड़ के नीचे भगवान का नाम लेके बैठ गया, प्रभु जैसे तेरी इच्छा, मैं क्या करूँ? तो उसने बैठ गया। बैठते ही वो चुपचाप उसके नीचे बैठ गया। क्या करता? तो उस पेड़ में सालों से 4 भूत रहते थे। उस पेड़ में, बरगद का पेड़ था, उसमें सालों से 4 भूत निवास करते थे। और उनका टाइम था कि 1 महीने में आते और 1 महीने में आके वो वहाँ पे बात करते कि इस महीने में तुमने क्या किया, तुमने क्या नहीं किया। उनका जो सरदार था बड़ा, जो उनसे बड़ा था भूत, वो अपने छोटे तीनों से पूछता था। तो वो तो बेचारे बैठा ही था, जो किसान था अंधा, उसके नीचे, और तीनों भूत जो ऊपर बात कर रहे हैं रात के बाद। जिस समय लोग कहते हैं कि बाहर नहीं आना जाना चाहिए, रात 12-1 बजे 2 बजे के बाद, तो आपस में बात कर रहे हैं। भूतों को बिल्कुल अंदाज नहीं, क्योंकि उनका तो हमेशा का घर था वो। तो बात कर रहे हैं। तो जो उनका सरदार भूत है, बड़ा भूत, वो पूछता है भूत से, दूसरे से
तीन जो उसके छोटे हैं। तो पूछता है बता तुमने क्या किया, कुछ किया कि नहीं किया, कितने लोगों को परेशान किया कि तो किसको नहीं किया। तो वो पहला भूत बोलता है, तीनों में जो पहला है, तो पहला भूत बोलता है कि नहीं सरदार मैंने तो बहुत कुछ किया। कह रहे क्या किया। कह रहे मैंने क्या किया, ये एक किसान था, उसका खेत है, वो खेत छिनवा लिया, उसकी आंखें फुड़वा ली और उसको दर दर का भिखारी बना दिया। अब जो है उसके जो आंखें फूट गई, वो बेचारा भटक रहा है इधर उधर, बहुत परेशान है। तो वो कह रहा शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा किया। वो भूत बोल रहा है जो बड़ा है सरदार, तो ऐसे बोलता है। और फिर वो कह रहा है कि जब वो भूत की जब उसकी आंखों में ये परेशानी हुई तो कभी ठीक हो तो क्या है उसके पास कुछ उपाय। कह रहे क्या करेगा, इसी पेड़ के, इसके कौन बताएगा किसी को, इसी पेड़ में जो ओस है, ये बड़का पेड़ जो है इसमें ओस है, ओस जो इस पत्ते में जो ओस है बढ़ के वो अपनी आंखों पे लगाएगा तो उसकी आंखें पुनः वैसी हो जाएगी जैसे पहले थी। तो बेचारा वो किसान सुन रहा है, कह रहे कि चलो प्रभु की इच्छा। तो फिर वो दूसरा तो वो शाबाश करके वो बड़े सरदार ने उसको शाबाशी दी। अब तो दूसरा भूत से पूछा उस सरदार ने कि हाँ तुम बताओ तुमने भी कुछ किया कि नहीं किया, यही मैंने तो मस्ती मारी। तो कह रहे नहीं नहीं महाराज मैंने भी किया है। सरदार क्या किया। कह रहे कि इस गांव में जो कुएं, तालाब और सरोवर जितने भी हैं जहाँ पे कि लोग पानी पीते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, पेड़ पौधे और खेत खलियान करते हैं, लत्ते कपड़े धोते हैं, वहाँ मैंने सारे सुखा दिया। कह रहे क्या किया। कह रहे सारे सरोवर मैंने सुखा दिए और लोग जो है परेशान हो रहे पानी पीने के लिए, गाय मछली पशु पक्षी सब जीव जंतु परेशान हो रहे, तड़प तड़प के मर रहे हैं, लोग बहुत परेशान है, मैंने ये किया। तो वो अपने उसको सब शाबाशी देने लगा कि शाबाश बहुत अच्छा काम तुमने किया है, बहुत अच्छा काम किया है, इस प्रकार वो शाबाशी देने लगा। तो कह रहे कि फिर ये बहुत अच्छा काम तुमने किया है। तो कह रहे फिर इसका भी क्या इलाज है। कह रहे इसका क्या इलाज है। कह रहे कौन करेगा, जो ना उस पेड़ उस पुखार के जो भी कुएं हैं, तालाब है, सरोवर है, तो उसमें जो कोई 7 बार 7 परत मिट्टी निकालेगा, 1 बार 2 बार 7 बार मिट्टी खोद के परत निकालेगा, 7वें परत के बाद जाके तहाँ पानी हो जाएगा। ऐसे मैंने किया है। तो बहुत खुश हुआ। और ऐसे कौन करने वाला है, कोई तो जानता नहीं है, यहाँ हमारी बात कौन सुनेगा। तो खुला होकर बात करते, जैसे अपने घर में लोग निफिक्र करके कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, कैसे भी बैठते हैं रहते हैं, इसी प्रकार। तो अब तीसरा भूत था, वो 2 भूतों ने तो बोला, तीसरा था। तब सरदार ने उससे ही पूछा, उन्हें कह रहा तुमने क्या किया। कह रहे महाराज मैंने क्या किया, मैंने तो एक राजा है ना उस गांव में, जिस गांव का वो किसान है, उस गांव का शहर का बहुत बड़ा राजा है, उसकी कन्या है, बहुत सुंदर, बहुत सुशील, बहुत अच्छी कन्या है। तो उसको देखने आज एक राजकुमार आ रहा था, और वो राजकुमार जो है बहुत सुंदर था, बहुत बड़ा घर का राजा था, राजकुमार था। तो वो देखने आ रहा था, परंतु उस कन्या को पसंद कर लेता। और उस कन्या मैंने क्या किया कि उस कन्या का जुमानी खींच ली, उसको गूंगी बना दिया। अब मैंने गूंगी बना दिया तो गूंगी को मना कर दिया राजकुमार, उसकी शादी जो है टूट गई, जो टूटी उसकी शादी लग रही थी तो वो टूट गई। तो कह रहा अच्छा तुमने ऐसे क्यों किया, मतलब ऐसे कैसे कर दिया। कह रहे कि महाराज बस मैं ये किया तो बहुत खुश हुआ कि तूने भी बहुत अच्छा काम किया, तूने राजकुमारी का शादी उदी रोक दी। और फिर कह रहे कि जैसे वो अब हमेशा गूंगी रही, उसका कुछ उपाय भी है। तो कह रहे क्यों नहीं है, इसी पेड़ की जड़ लटें जो उसकी बरगद के पेड़ की कभी देखी हो सब लोगों ने, आप लोगों ने, गुरुवाए बहनों ने, तो लटें लटकती रहती है बाल, तो उनको खींच के उस जड़ को तोड़ के और घोट के पिलाएगा तो उसकी आवाज़ वापस आ जाएगी। तो वो बहुत खुश हुआ उनका सरदार, और अपने अपने जगह अपने अपने काम पे चले गए। अब जो वहाँ पे वो बैठे थे, किसान बैठा था, वो बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने दिखाया तो उसको देता नहीं, जैसे तैसे करके जैसे वो भूत गए। और उसने सुबह के टाइम पे वो हाथ लगा के मुश्किल से एक पत्ता पे हाथ लगा, पत्ता में ओस थी, उसने ओस को ऐसे ऐसे अपने दोनों आँखों पे लगाया, उसकी आंखें पुनः जैसे पहले थी वैसी हो गई। अब तो वो खुश हो गया, उसने जड़ तोड़ी और अपने पास ले आया, आ गया घर आया तो उसके दोनों आंखें खूब सुंदर। और घर आया, उसने ये पुखार पे गया, कुआं पे गया, तालाब में गया, और जहाँ जहाँ पानी सूख रखा था 2-2 7-7 बार वहाँ पे मिट्टी हाथ से खोदी
और साथ वो पानी से भर गया। ऐसी बातें उसकी फैलने लगी तो फैलने में सब लोग खुश हो गए कि वाह किसान ने ऐसे ऐसे कर दिया, किसान के साथ चमत्कार हो गया और आंखें अंधी थी वो भी ठीक हो गई। और ऐसे करके उसकी बहुत चर्चा होने लगी। तो सब लोग उसको उनको देखने आते थे, सब बताए उन्होंने कि ऐसे ऐसे हो गया था, राजा किसान का चमत्कार हो गया। किसान की सब इज्जत करने लगे, पूछने लगे। तो अब उसके भाई को उससे फिर ईर्ष्या होने लगी, जब नहीं था तब भी अब है अब भी। तो वो तब तक वो राजा ने भी सुना, राजा भी खुश हुआ। राजा ने कहा हमने बहुत पूजा पाठ इत्यादि करवाई, अनुष्ठान करवाए, परंतु हमारे कुओं में कहीं पानी नहीं आया और सब परेशानी हो रही थी, पूरा राज्य हमारा परेशान था। तो ऐसे कैसे हो गया, उसको पास आए पूछने। तो राजा उसने बता दिया, महाराज को प्रणाम करते हुए बताया कि महाराज ऐसी सी बात है। वो कह रहे बहुत प्रसन्न हुए। उसने राजा ने उसको अन्न धन दिया और खूब उसका अच्छे दिन फिर के आ गए। फिर राजा ने उसी ने किसान ने पूछा कि महाराज मैंने सुना है कि आपकी बेटी की आवाज़ एकदम से चली गई। तो कहा कि हाँ बेटा, हाँ भाई वो की आवाज़ अचानक चली गई, अच्छी खासी थी, उसको दूल्हा देखने आया था लड़का, इसकी आवाज़ चली गई। तो कहने लगा कि अब ऐसे करो कि जो ये मैं आपको जड़ देता हूँ, ये जड़ उनको घोड़ के राजकुमारी को पिला देना, उनकी आवाज़ पुनः ऐसी हो जाएगी जैसे कि पहले थी। और राजकुमारी का शादी अच्छे घर में, अच्छे सुंदर वर से हो जाएगी, अच्छे राज्य में हो जाएगी। राजा ने वैसे किया, घर में आए और जड़ को 2 पीस के उसको पिलाया अपनी कन्या को। और कन्या राजकुमारी की आवाज़ आ गई, राजकुमारी खिल खिल के बोलने लगी, हंसने लगी। और राजा ने उसके अच्छे घर में शादी कर दी, अच्छा राज्य में शादी हो गई, अच्छा राजकुमार के साथ शादी हो गई। बेटी अपने घर चली गई विदा होके। अब उसी राजा ने उस किसान को खूब धन दिया, अन्न दिया, खेत दिया, खलिहान दिया और आधा राज्य उसको दे दिया। और आधा राज्य देने के बाद उसको अपना मंत्री भी बना दिया। तो ये होती है परमात्मा का अच्छा धर्म कर्म करा हुआ। लोग बोलते हैं कि धर्म नहीं करना चाहिए, मैं तो कहती हूँ और कहते भी हैं कि हम अच्छा करें तो हमें कहीं गुना अच्छा मिलता है। चाहे हम दान करें, चाहे हम भक्ति करें, चाहे हम परमात्मा की सेवा करें, या किसी के लिए अच्छा भाव रखें, या किसी की मदद करें, तो परमात्मा ईश्वर हमको कभी न कभी उसको कहीं गुना हमको वापस देते हैं। और वही बद्दुआ है, कोई बद्दुआ किसी को देता है तो कहते हैं कि वो सालों तक पीछा नहीं छोड़ती। तो भलाई हमारा साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ भी पीछे नहीं छोड़ती। इसीलिए कहते हैं कि अच्छा करो, अच्छा बोलो, अच्छा रहो, क्योंकि हम अच्छा करेंगे तो हमारे पास ही अच्छा लौट के आएगा। किसी को देख के हमें ईर्ष्या करें ना कुछ करें, जो आगे बढ़ रहा है उसके साथ चलो, जिसका भगवान भला कर रहे हो उससे परमात्मा से दुआ करो, प्रभु सबका भला करो, जैसे इसका किया मेरा भी करो। और खुश हो, दूसरों की खुशी में खुशी हो, दुख में दुख हो, अपना जैसे सब लगे ऐसे हमारा होना चाहिए। और ये कथा आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। आज की कथा यहीं पे मैं विराम देती हूँ गुरु के चरणों में। हर हर महादेव।